सत श्री अकाल, वेलकम टू ब्लूबर्ड ओवरसीज़। मैं हूं जितेंद्र सिंह। आप पुर्तगाल जाना चाहते हैं तो आपको कुछ चीज़ों अवॉइड करनी होंगी, आपको कुछ गलतियां जो है उससे परहेज करना होगा, क्योंकि पुर्तगाल जाते वक्त यदि आप कुछ गलतियां करते हैं तो हो सकता है आप ना पहुंच पाएँ। तो काफ़ी ऐसे जो जाने वाले होते हैं उनसे ये मिस्टेक होती है और उसके बाद उनका जो जाने का सपना है, ड्रीम है, वो जो है अधूरा रह सकता है। तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखें, क्योंकि हम इसमें यही इन्फॉर्मेशन देने वाले हैं। ये आपके एक बहुत काम की इन्फॉर्मेशन है और आपकी बहुत हेल्प करेगी वीज़ा लेने में। सबसे पहले जब आप पुर्तगाल चूज़ करते हैं तो सबसे बड़ी जो गलती करते हैं वो है कि आप पुर्तगाल में ही अपना टूरिस्ट वीज़ा जो है अप्लाई कर देते हैं। तो काफ़ी लोगों को लगेगा कि यदि पुर्तगाल जाना है तो पुर्तगाल का वीज़ा ही अप्लाई करना चाहिए, तभी तो हम पहुंचेंगे। बट ऐसा नहीं है। आपको एक चीज़ देखनी है कि पुर्तगाल जो है वो शेंगन एरिया में आता है। शेंगन एक जोन है जिसमें 27 कंट्रीज़ आती हैं। मीन्स आप इन 27 कंट्रीज़ में से किसी का भी वीज़ा ले लें, वहाँ से आप पुर्तगाल जा सकते हैं और आप बड़े इजीली वहाँ पे पहुँच सकते हैं और एक नंबर में आप जाएंगे। कईयों को ये डाउट होता है कि वो तो 2 नंबर में हो जाएगा। यदि मैं इटली का वीज़ा लेता हूँ तो इटली से पुर्तगाल जाता हूँ तो वो 2 नंबर में जाना पड़ेगा, मुझे चोरी छिपे जाना पड़ेगा। ऐसा नहीं है। आप इटली का वीज़ा लें, इटली में जाएं, इटली से आप दोबारा फ़्लाइट लें और फ्लाइट में आप पुर्तगाल जाएं। आपको कोई कुछ नहीं कहने वाला, क्योंकि आपके पास इटली का वीज़ा है और बड़ी इजीली पुर्तगाल में चले जाएंगे। और यदि आपको कोई पूछता भी है रास्ते में, आपको बोर्डिंग के टाइम पे, तो आप उनको इटली का वीज़ा शो करेंगे तो वो आपको पुर्तगाल जाने देंगे। ये एक चीज़ याद रखें, क्योंकि इसके डाउट की वजह से ही लोग पुर्तगाल में अपना वीज़ा अप्लाई करते हैं और पुर्तगाल में जो वीज़ा सक्सेस रेट है वो बिल्कुल कम है। और लोगों को लगता है कि हम पुर्तगाल का वीज़ा लेना है तो पुर्तगाल में ही अप्लाई करना चाहिए और पुर्तगाल जाने का पर्पस कैसे क्लियर होगा। तो गलती ये ना करें, सबसे बड़ी गलती है। और मैक्सिमम केस में हमने देखा है कि जाना था पुर्तगाल और पुर्तगाल में ही वीज़ा अप्लाई किया और गलती हो गई और उन्होंने वीज़ा रिफ्यूज़ कर दिया और बाद में हमें प्रॉब्लम हो रही है। तो सबसे बड़ा सोल्यूशन ये है कि आपको जाना चाहे पुर्तगाल में ही है, पुर्तगाल में आपको पीआर अप्लाई करनी है, वहाँ पे जाके सेटल होना है, तो सबसे पहले आप वो कंट्री फाइंड करें शेंगन में जिसका वीज़ा इजी आ रहा है। इजी वीज़ा कंट्री की जो लिस्ट है उस पर हमने ऑलरेडी वीडियो बनाई हुई है, जिसका जो वीडियो जो है हमारे यूट्यूब चैनल पर जाके देख सकते हैं। वहाँ पर आपके ये क्वेश्चन जो है वो क्लियर हो जाएंगे। आप उन कंट्रीज़ में से कंट्री चूज़ करें। आप स्पेन चूज़ करें, इटली चूज़ करें, फ्रांस चूज़ करें, जर्मनी चूज़ करें, चाहे स्विट्ज़रलैंड चूज़ करें, आप नीदरलैंड भी चूज़ कर सकते हैं। तो इनमें से कोई एक कंट्री चूज़ करें, बट कंट्री वो चूज़ करें जो इजी वीज़ा भी दे रही हो। ऐसा ना हो कि ऐसी कंट्री आप चूज़ कर लें जिनका वीज़ा लेना बहुत डिफ़िकल्ट था और वहाँ पे भी रिफ्यूज़ल आ गया। तो इस पर ऑलरेडी हमने वीडियोस बनाई हुई हैं, हमारे चैनल पे जाके देख सकते हो कि इजी वीज़ा कंट्री लिस्ट कौन कौन सी कंट्रीज़ हैं जो वीज़ा दे रही है। रिसेंट में हमने एक वीडियो अपडेट करी है जिसमें हमने 7 वो कंट्रीज़ की लिस्ट दी है जो ईजी वीज़ा देती हैं। तो उनमें से किसी भी कंट्री में वीज़ा अप्लाई कर ले और सबसे पहले जिस कंट्री में आपने वीज़ा अप्लाई किया है उसी कंट्री में ही आप जाएँ। उस कंट्री में जाएं, 1 दिन रुकें, 2 दिन रुकें, आप वहाँ पे ट्रैवल करें। उसके बाद आप फ़्लाइट टिकट लें और टिकट लेके आप डायरेक्ट जो है पुर्तगाल चले जाएं। पुर्तगाल आप लिस्बन में चले जाएं, फ़ैरो में चले जाएं, जहाँ भी आपको जाना है वहाँ चले जाएं। वहाँ जाके अपने पीआर का जो प्रोसेस है वो कर लें, जिससे कि आपका जो पर्पस है वो जो है कंप्लीट हो सके, आप बड़ी इजीली जो है पुर्तगाल जा सके। इसके अलावा आपने याद रखना है कि जब भी आपको वीज़ा अप्लाई करना है तो आपकी फ़ाइल एलिजिबल ज़रूर होनी चाहिए। यदि आपकी फ़ाइल एलिजिबल नहीं है देन भी आपके लिए प्रॉब्लम है, क्योंकि आप जब एलिजिबल ही नहीं है और आप अप्लाई करने हैं तो रिफ्यूज़ल देखने को मिलेगा, चाहे वो ईजी वीज़ा कंट्री क्यों ना हो। ऐसा नहीं है कि ईजी वीज़ा कंट्री है तो आप उसमें अप्लाई करेंगे तो वीज़ा आना ही आना है, ऐसा नहीं है। रिफ्यूज़ल वहाँ से भी आ सकता है, बट आप पहले ये चूज़ करें कि आपकी फ़ाइल भी एलिजिबल है कि नहीं है। जब आपकी फ़ाइल एलिजिबल होती है देन आप अप्लाई करें। तो एलिजिबिलिटी कैसे चेक कर सकते हैं उसके लिए भी हमने ऑलरेडी वीडियो बनाई हुई है चैनल पे, तो इसलिए आप हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लें। ऐसी वीडियोस जो है वो आती रहती हैं जिससे आप अवेयर रह सकते हैं, अपडेट रह सकते हैं वीज़ा रिक्वायरमेंट के प्रति कि वीज़ा रिक्वायरमेंट कैसी हैं, कैसी कंट्रीज़ में अप्लाई करना चाहिए, यदि करने जा रहे हैं तो क्या गलतियाँ जो है वो हमें नहीं करनी चाहिए, क्या डॉक्यूमेंट अवॉइड करने चाहिए। तो ऐसी ही अपडेट्स जो है हम इस चैनल पर देते रहते हैं, इसलिए इस चैनल को जो है वो आप सब्सक्राइब जरूर कर लें। ऐसी गलती भी होती है कि जब आप एलिजिबल हैं बट आपने फ़ाइल गलत लगा ली, यानी आपने प्रॉपर जो है ट्रैवल प्लान नहीं बनाया। प्रॉपर ट्रैवल प्लान ना बनने की वजह से भी आपका वीज़ा रिफ्यूज़ हो सकता है। तो गलतियां अवॉइड करें। जब भी आपने पुर्तगाल जाना है या आपका प्लान है पुर्तगाल में सेटल होने का और आपको शेंगन वीज़ा लेना है, तो सारी रिक्वायरमेंट को देखते हुए, अपनी एलिजिबिलिटी को देखते हुए, रिक्वायरमेंट्स को देखते हुए और साथ में जो भी शेंगन के रूल्स हैं उनको फॉलो करते हुए वीज़ा अप्लाई करें तो आपको वीज़ा मिल सकता है और उसके बाद आप पुर्तगाल में जा सकते हैं।
तो इस तरीके से यदि आप अपनी सारी चीज़ों के बारे में अवेयर होकर अपनी फाइलिंग करेंगे तो रिज़ल्ट आपको पॉजिटिव ज़्यादा देखने को मिलेंगे। और इसके अलावा यदि आपको हमारी सर्विस चाहिए हो, आप अप्लाई खुद भी कर सकते हैं, बट आपको हमसे अप्लाई करना है, आप खुद नहीं करना चाहते अप्लाई, तो आप हमारी टीम से कांटेक्ट करके अपना शेंगन वीज़ा जो है अप्लाई करवा सकते हैं, जिससे आपको बेस्ट रिजल्ट देखने को मिल सकते हैं। दिए गए नंबर पे कॉल करें, यदि इन केस कॉल पिक ना हो तो आप सेम नंबर पे व्हाट्सअप कर दें, हमारी टीम से आपको कॉल चली जाएगी और आपका वीज़ा जो है हम अप्लाई कर सकते हैं। मिलते हैं फिर एक नई वीडियो में नई इन्फॉर्मेशन के साथ। सत श्री अकाल।